हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी एकदम अच्छे से आप कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए 10th और 12th दोनों का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया है हमने। ठीक है, और तबीयत थोड़ा खराब है, इसी वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी। लेकिन आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, और ये वीडियो 9th से 12th क्लास तक, देखिए जैसे मैंने लिखा है 9th से 12th तक पूरे के पूरी आपको काम करेगी। ठीक है, आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, सभी के लिए इक्वल काम करेगी। और केवल बात करेंगे आज हम इंट्रोडक्शन की, है ना। देखिए जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना, हम चीजों को सीखेंगे, पढ़ेंगे तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक, कहां से स्टार्ट करेंगे, ये जीरो से सीखेंगे, जीरो से, और जीरो से जाके आपको बना देंगे हम हीरो। ठीक है, जीरो से बिल्कुल शुरुआत करेंगे, और जीरो से शुरुआत करके हम आपको कहां तक ले जाएंगे, हीरो बनाने तक ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करनी है वीडियो। और कोई भी डाउट है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, तो कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है, टेलीग्राम चैनल ऑलवेज ओपन है, ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कमेंट करके भी आपसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आइए आते हैं, बात करते हैं। देखो ग्रामर मोस्टली आपकी सभी एक ही जैसी रहने वाली है ना। हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है बेटा, हम ग्रामर की बात करेंगे तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। सिलेबस मैंने आपको बताया था, एक पार्ट होगा आपका ट्रांसलेशन और एक पार्ट होगा ग्रामर। और अगर मैं इसको ग्रामर ना लिखकर, अगर मैं इसको लिख दूं इंग्लिश लैंग्वेज, तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को किस दो तरह से पढ़ेंगे, एक ट्रांसलेशन के माध्यम से पढ़ेंगे और एक ग्रामर के माध्यम से पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन में आपका क्या आएगा बेटा, आपका टेंस आएगा ट्रांसलेशन में। ठीक है, और एक तीसरा पार्ट और बना ले, वोकैबुलरी। ठीक है, इसके अंदर आपका एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड, इडियम्स, होमोफोन्स। ठीक है, ये सभी आपके वोकैबुलरी के पार्ट होंगे। आइए फिर देखते हैं ग्रामर। ग्रामर में आपका आएगा क्या, देखिए सिंटैक्स है, सिंथेसिस है, या इस पूरे पार्ट को, हम इन पूरे पार्ट को क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपका सिंथेसिस, सिंटैक्स, एक्टिव पैसिव, ठीक है, रिमूव टू, एडवर्ब टू, आपका इसमें नरेशन। नरेशन समझ रहे हैं ना, नरेशन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक, इसी ट्रांसफॉर्मेशन में आपका क्या आ जाएगा बेटा, एक्टिव आ जाएगा, एक्टिव पैसिव आ जाएंगे। इसी ट्रांसफॉर्मेशन में आपका डिग्रीज आ जाएगी। ठीक, और ये तो सिंटैक्स और सिंथेसिस जो है आपके, वो आएंगे ही ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक, अब टेंस, जो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, हम टेंस पढ़ेंगे 12 के 12 कैसे होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, सारी चीजें वो पढ़ेंगे। ठीक है, और हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके साथ साथ, इसके साथ पढ़ेंगे हम ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश कुछ ट्रांसलेशन आएगी ना आपकी, वो भी इस टेंस के ही पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक, और इस ग्रामर में देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन में टेंस पढ़ेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगी आपकी, वो पढ़ेंगे। और इसी ट्रांसलेशन में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, लेटर भी सिखाऊंगा, एसे भी सिखाऊंगा, ये अलग पार्ट रहेगा बिल्कुल, है ना। लेटर लिखना, एसे लिखना, ये सब चीजें भी हम यहीं पर
सीखेंगे। और नेक्स्ट आपका एक पार्ट बनता है, वो बनेगा लिटरेचर का। लिटरेचर भी हम आपको अवेलेबल क्लासेस उसकी कराएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम इस तरह से पढ़ेंगे। चलो करते हैं शुरू, ठीक है। आइए, अब देखो बहुत ध्यान से सीखेंगे बात को। ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक। लैंग्वेज का मतलब आप ये लगा सकते हैं कि जी आप ग्रामर पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि मैंने बात की, क्या होती है लैंग्वेज, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं बेटा? भाषा कहते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो आपकी इंग्लिश ये क्या होती है? एक भाषा होती है, ठीक। इंग्लिश आपकी एक भाषा है। अब किसी भी भाषा को जानने के लिए, किसी भी भाषा को जानने के लिए हमें उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, या फिर आप अल्फाबेट कह सकते हैं। देखिए बाइलिंगुअल चलेंगे दोनों चीजें, है ना। हिंदी में भी बताऊंगा चीजें, इंग्लिश में भी बताऊंगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का हाल मैं जानता हूं किस कदर और किस लेवल तक अच्छा होता है ना। तो इस बात को बिल्कुल कोई भी माइंड नहीं करेगा कि जी हमें हिंदी में ज्यादा चीजें बताई जा रही हैं। बेटा हो सकता है आपकी इंग्लिश अच्छी हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश बहुत दिक्कत करती है, बहुत परेशान करती है ना। तो इसीलिए बाइलिंगुअल चलेंगे। बाइलिंगुअल का मतलब है दोनों भाषाओं में, ठीक। चलो, तो इंग्लिश आपकी क्या है? एक भाषा है, और हर भाषा की एक वर्णमाला होती है। और भैया वर्णमाला किससे बनती है? मिलकर, किससे मिलकर बनती है? लेटर्स से, ठीक। अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश के क्या होंगे? अक्षर, यही तो होते हैं, ये सब इंग्लिश के अक्षर हैं, ठीक। और इन अक्षर्स को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लेटर्स, ठीक। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहेंगे लेटर्स। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, है ना। द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ, द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरी लैंग्वेज, smallest unit of every language is called letters या alphabet, ठीक है। The smallest unit of every language is called letters या फिर अल्फाबेट, आप इसको कह सकते हैं, वर्णमाला कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा की, है ना, देखो ध्यान से समझो, किसी भी भाषा की ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार की भी हम बात करें, जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, जितनी भी भाषाएं होती हैं, बोली जाती हैं, सभी की जो सबसे छोटी यूनिट होगी, जो सबसे छोटी यूनिट होगी, वो क्या होगी बेटा? वो होगी आपकी लेटर्स, या फिर आप उसको कहेंगे वर्णमाला, ठीक है। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल यही लिख लो, आप यही लिख लो, ए बी सी डी, ये आपके हो गए लेटर्स। क्लियर है? चलो अब एक चीज बताओ, ये आपने वर्ड जानते हो, इसको सीखे हैं ये वर्ड पहले? ये क्या है? देखो हमने बात की किस चीज की? लेटर्स की बात की। अब लेटर्स को अगर हम एक साथ कंबाइंड करते हैं,
लेटर्स को एक साथ हम मिलाते हैं, लेटर्स को एक साथ हम कंबाइंड करते हैं, तो वो लेटर्स, वो छोटे छोटे अक्षर मिलकर बन जाते हैं शब्द। क्या बन जाते हैं बेटा? वो छोटे छोटे अक्षर मिलकर बन जाते हैं बिल्कुल शब्द। लेकिन उनका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, उनका एक प्रॉपर अर्थ होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते, YOB लिखकर ये नहीं कह सकते कि जी ये वर्ड है, ये कतई बदतमीजी हो जाएगी बेटा, है ना बच्चे पार्टी? ये बिल्कुल बदतमीजी हो जाएगी, आप इसको वर्ड नहीं कह सकते। वर्ड आप किसे कहेंगे? कि अक्षरों का एक ऐसा समूह, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, जो हमें पूर्ण अर्थ देता हो, ठीक है, जिसकी एक अपनी मीनिंग हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वर्ड। क्या कहेंगे बेटा? उसको हम कहेंगे वर्ड। चलो डेफिनेशन लिखे इसकी, चलो वर्ड की डेफिनेशन लिखते हैं। ए वर्ड इज द, ए वर्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन राइटिंग। ए वर्ड दिखाई दे रहा है ना साफ? ए वर्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन राइटिंग दैट हैज, दैट हैज मीनिंग, दैट हैज मीनिंग, जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है ना? और कैसे बनता है? इट इज मेड। कैसे बनेगा ये? किसके ग्रुप, किन चीजों को जोड़कर ये शब्द बनेगा? है इट इज मेड ऑफ लेटर्स, ठीक है। ए वर्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एक वर्ड जो सबसे छोटी यूनिट है किसकी? राइटिंग की, राइटिंग की सबसे छोटी यूनिट है। दैट हैज मीनिंग, जिसका अपना एक अर्थ होता है, ठीक। और इट इज मेड ऑफ लेटर्स, और जो कि किससे बनता है? अक्षरों से बनता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। गोड, डॉग, कैट, देखो गॉड है मीन्स भगवान होता है, इसका एक अपना अर्थ है। डॉग मीन्स कुत्ता होता है, अपना एक अर्थ है। कैट मीन्स बिल्ली होती है, अपना एक अर्थ है। और ये TAC क्या हो गया? क्या होता है TAC? क्या इसका कोई अपना अर्थ होता है? आप कहेंगे जी नहीं, तो ये वर्ड नहीं होगा। काउ, काउ मीन्स क्या होता है? गाय होती है। अब WOC हमने लिख दिया, इसका कोई अपना मीनिंग है? इसका कोई अपना अर्थ है? आप कहेंगे नहीं, तो ये वर्ड कैटेगरी में आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लेटर की आपको डेफिनेशन समझ आ गई, मैं साइड हो जाऊं। लेटर की डेफिनेशन समझ आ गई, वर्ड की डेफिनेशन आपको समझ आ गई, ठीक। अब जब हम अक्षर हमें मिल गए, शब्द हमें मिल गए, तो अक्षर के और शब्द के मिलने के बाद हम बात करेंगे बेटा सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस क्या होता है? देखिए अब, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा समूह, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो पूरा का पूरा एक अर्थ बताता है, जो पूरा एक सेंस बताता है, उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस उसको हम कहते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिख दे। यू
यू आर अ डॉक्टर, सेंटेंस हो गया ना पूरा। तुम हो एक डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। ठीक है, नंबर 2 देख लो, ही इज ऑनेस्ट, वह है ईमानदार, वह ईमानदार है। तो पूरा अर्थ निकल रहा है ना इनका। अगर हम इसको अब ऐसे लिख दें, ऑनेस्ट ही, और यहां लिख दें इज, हाँ, तो ये सेंटेंस बनेगा? बताओ जल्दी सोचकर, बनेगा? देखिए, ऑनेस्ट मीन्स क्या हो गया? ईमानदार हो गया। ही मीन्स वह हो गया, और इज मीन्स है हो गया। बिल्कुल देखो, बिल्कुल 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 बेसिक से बता रहा हूं चीजें, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूं चीजें। ऑनेस्ट मीन्स क्या हो गया? ईमानदार हो गया। ही मीन्स वह हो गया, इज मीन्स है हो गया। तो भैया ये क्या हो गया? ये तो अपने आप में अलग अलग शब्द बन गए, ये सेंटेंस नहीं बना है। ये अपने आप में क्या बन गए हैं? ये अपने आप में शब्द बन गए हैं। इनको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये एक शब्द है। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई। भाषा हम पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं। आज पहली क्लास है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है आज की। अगर आज से ही आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो ये प्रॉमिस है कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आप एकदम मजबूत स्थिति में पाएंगे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में। एग्जाम में बैठने के बाद डर नहीं लगेगा, सोचना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। सब चीजें बहुत अच्छे तरह से याद करा दी जाएंगी, सब चीजें बहुत अच्छे तरह से समझा दी जाएंगी। रटना बिल्कुल भी नहीं है, हम बताएंगे कैसे याद करना है, हम बताएंगे कैसे चीजें बनानी है। ट्रांसलेशन को बोलते हैं बच्चे रट लेने हैं, 4-5 स्टोरी याद कर लो, कोई सी भी आएगी ये लिख आएंगे। नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। जो स्टोरी आएगी आप वही एग्जाम में बनाकर आएंगे, वही आप सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, इंग्लिश लैंग्वेज की हमने बात की। भाषा होती है, लैंग्वेज आपकी वर्णमाला, अल्फाबेट, लेटर्स। ये लेटर्स से मिलकर बनता है क्या? वर्ड बनता है। वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। यहां तक बात क्लियर है? समझ आ गई? चले आगे और कुछ? तो भाई, चलो, अब जो आपने सेंटेंस पढ़ा है ना, तो ये अक्षर मिले तो शब्द बना, शब्द बने तो शब्द मिले तो सेंटेंस बना। ठीक है, अब सेंटेंस से क्या बनता है? सेंटेंस से बनता है पूरा एक पैराग्राफ। ठीक है, एक पूरा पैराग्राफ बनेगा, और यही डेफिनेशन बिल्कुल लिख लो आप। देखो, याद करने का ये तरीका अच्छा होता है। एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस, सब सेंटेंस का, वाक्यों का एक ऐसा समूह, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट अर्थ देता है, जो एक कंप्लीट क्या देता है? अर्थ देता है, कंप्लीट भाव बताता है। ठीक, इसको सेंस के साथ साथ आप मीनिंग भी लिख सकते हैं, है ना, जो एक पूरा अर्थ आपको देगा। सब सेंटेंस, वाक्यों का एक ऐसा समूह जो आपको पूरा अर्थ देगा, उसको हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, और पैराग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं? गद्यांश पढ़ा है हिंदी में? गद्यांश, पद्यांश पढ़े हैं? तो यही आपका होता है कि हम इसको क्या कहेंगे? गद्यांश कहेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर 4-5 सेंटेंस कोई लिखे हुए हैं, 3 लाइनों का ये एक पैराग्राफ है, आपको यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर एंड हो गया। इसमें 6-7-8 सेंटेंस लिखे मिलेंगे आपको, 4-5 सेंटेंस भी मिल सकते हैं, वो आपका पैराग्राफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेटर की डेफिनेशन, वर्ड की डेफिनेशन, सेंटेंस की डेफिनेशन अच्छे तरह से याद करनी है, पढ़ना है अच्छे तरह से, है ना।
डे बाय डे, अगर डेली के डेली रिवीजन करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। अगर रिवीजन नहीं करेंगे, बोर लगेगी क्लास, नहीं पढ़ने की कोशिश करोगे तो कोई नहीं सिखा सकता आपको, बिल्कुल भी। कितना भी कोई भी प्रयास कर ले, कोई आपको नहीं सिखा सकता है फिर। चलो, ये तो थी देखो बेसिक बातें हमारी, बिल्कुल आज बेसिक चीजें थी। और हम स्टार्ट करेंगे अब सबसे पहले टेंस, है ना। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं मैं। ये देखिए, टेंस जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे जो आपके 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अलग अलग तीनों पार्ट हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों को दिक्कत होती है यूजेस में। किस चीज के यूज? इज एम आर का यूज, वाज वर का यूज, हैज हैव का यूज, साथ में हैड भी लिख लो, ठीक है ना। इज एम आर का यूज, वाज वर का यूज, हैज हैव हैड का यूज। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि कल जो आपको वीडियो में अवेलेबल कराऊं, कल जो मैं आपको वीडियो दूं, अपलोड करूं, तो वो वीडियो आप डायरेक्ट टेंस से सीखना चाहेंगे या फिर आपको इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड इनके यूजेस में कोई दिक्कत है। ठीक है, दोनों पॉइंट आपके सामने रख दिए हैं, यहीं से अपनी क्लास कल शुरू करेंगे। और लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है, अगर आप नहीं बताएंगे कहां से शुरू करनी है तो फिर मैं अपनी मर्जी से जो कराना है मुझे वो मैं अपलोड करूंगा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है ना। तो अगर किसी भी बच्चे को इस सेक्शन में भी कोई दिक्कत है ना, ये भी समझ नहीं आता है, इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, ये भी नहीं समझ आते हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमें आपसे ये सेक्शन पर भी वीडियो चाहिए, इसके बारे में भी हमें जानकारी चाहिए। तो हम आपके लिए यहां भी वीडियो बना देंगे और फिर उसके बाद टेंस स्टार्ट करेंगे। नहीं बताएंगे तो टेंस कंफर्म है, टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, कम पढ़ना है लेकिन बेहतर पढ़ना है, बेहतरीन पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है। ठीक है बेटा, ओके बच्चा पार्टी, मिलेंगे कल आपसे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जरूर उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे असहाय हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी कारणवश, है ना, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन सोर्स नहीं है पढ़ने का, ट्यूशन फीस नहीं दे सकते, कहीं नहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं कुछ सीख सकते हैं और सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल हमारा चैनल तैयार है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें बेसिक लेवल से कराई जाएंगी और ऐसा फील होगा आपको कि आप क्लास में ही बैठकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जरूर आज की वीडियो देखकर कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।